भारत और चीन के बीच जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था तो लगा था कि अब दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है और जब हालात इतने बिगड़ गए तो फिर जवाब देना भी बनता है। अब जब पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो हम घर में घुसकर पाकिस्तान को जवाब देते हैं, लेकिन जब बात चीन की आती है तो कहीं ना कहीं दबी जुबान से ये सवाल भी उठते हैं कि क्या चीन की विशाल सेना का सामना करना भारतीय सेना के लिए आसान होगा। तो आपको बता दें कि भले ही चीन हथियारों में ज्यादा ताकतवर लगता हो, लेकिन चीन सभी सैनिकों के सप्लाई नहीं करता। अगर लद्दाख की भौगोलिक नक्शे को समझने की कोशिश करें तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर सेना की एक लेवल तक ही सप्लाई की जा सकती है। और जब बात बराबरी की आती है तो फिर भारतीय सेना चीन पर भारी ही पड़ेगी और पूरी दुनिया जानती है कि ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के मामले में भारतीय जवानों का कोई भी जवाब नहीं। लेकिन युद्ध से पहले कुछ सामरिक संदेश देना भी जरूरी है। इंटरनेशनल ओपिनियन को समझना भी जरूरी है। और जब से पूरी दुनिया में स्वास्थ्य हालात बिगड़ रहे हैं तब से चीन दुनिया के लगभग सभी देशों की आंखों में खटक रहा है। अमेरिका भारत का दोस्त है तो वहीं ट्रंप चीन को कोरोना फैलाने के लिए कसूरवार मानते हैं और चीन अमेरिका के बीच भी तनातनी चल रही है। हांगकांग में भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर चीन के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। इंटरनेशनल ओपिनियन में भारत के लिए थोड़ी सी मुश्किल पड़ोसी देशों से है, क्योंकि अगर यूं कहें कि अपनी कर्ज नीति के कारण चीन पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों को गुलाम बना चुका है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अफ्रीका के छोटे देशों के अलावा चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ नेपाल को भी अपनी ओर कर लिया है। इसके अलावा भारत अगर शी जिनपिंग की सोच को समझ जाए तो आधी जंग तो भारत वैसे ही जीत जाएगा। शी जिनपिंग चीन को वैश्विक ताकत बनाना चाहते हैं और वैश्विक ताकत बनने से पहले चीन अपने पड़ोस के देशों को दबा कर रखना चाहता है। चीन अपनी इस कोशिश में नेपाल और पाकिस्तान को तो अपनी ओर कर सकता है, लेकिन भारत पर दबाव बनाने की चीन की हर कोशिश नाकाम दिख रही है। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के कारण जब भारतीय जवानों की एलएसी पर सर्दियों में खाली छोड़ी गई अग्रिम चौकियों पर देरी से तैनाती की गई तो चीन ने मौखिक समझौते को दरकिनार कर वहां कब्जा करने की कोशिश भी की और भारत पर दबाव बनाना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। जिसके बाद कई पॉइंट पर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प की खबरें भी सामने आई। भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन ने भारी संख्या में एलएसी पर जवानों की तैनाती भी की, लेकिन भारत अखंडता के साथ समझौता करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। भारत ने भी होवित्जर तोप के साथ जवानों को तैनात कर दिया। अब बातचीत के बाद चीन ने कुछ इलाकों पर कदम तो पीछे खींच लिए, लेकिन गलवान घाटी और पैंगोंग झील इन 2 पॉइंट से चीन अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला किया, लेकिन भारतीय जवानों ने 20 जवानों की शहादत का दुगना बदला लेकर चीन को करारा संकेत दिया। साफ है कि चीन को भारत ये जता चुका है कि अगर उसने जरा सी भी चालबाजी की तो उसे एक करारा जवाब मिलेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही न्यूज़ कॉर्नर हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ कॉर्नर।